नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो अक्टूबर सीरीज चालू हो चुकी है और इस सीरीज में किन चीज़ों पर किन खबरों पर ध्यान रखना है और बाज़ार कैसा रहेगा, सभी चीज़ें यहाँ पे जानें। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो करंट खबरें हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो रहेगी नज़र जहाँ पे रहेगी वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पीएमआई के जो आंकड़े आने वाले हैं उन पर रहेगी नज़रें। उसके अलावा जो ऑटो सेल्स के आंकड़े जो कि अक्टूबर में 1 तारीख के लगभग आने वाले हैं। उसके अलावा पोवेल साहब की एक और स्पीच होने वाली है। पिछली स्पीच में उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि इकोनॉमी जो है बेहतर तरीके से चल रही है, आने वाले दिनों में भी काफ़ी बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। वहीं यूएस जॉब डाटा भी आने वाला है, तो ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाली है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सपर्ट्स की तरफ से ओवरऑल सेंटिमेंट जो है अभी भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, मंथली ऑटो सेल्स के नंबर, यूएस जॉब, फेडरल रिजर्व चेयरमैन पोवेल की स्पीच, जो कि कमिंग आने वाले वीकों में जो भी सभी चीज़ें न्यूज़ें हैं वो भारतीय बाज़ारों पर इफेक्ट करती हुई नजर आएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो अब जो नज़र रखने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको यही देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए कि बाजार जिस स्थिति में अभी है, एक रैली हो चुकी है ज़बरदस्त तरीके से। अब जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी और देखने को मिल सकती है और उनकी वैल्यू ही फेयर वैल्यू अभी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को देखेंगे तो यहाँ पे यदि थोड़ी भी बाजार में करेक्शन आती है तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लार्ज कैप शेयरों पे अपना व्यू लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो फोकस में रहेंगे अब आईटी और बैंकिंग सेक्टर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में प्री क्वार्टरली अपडेट्स के नतीजे अपडेट जो है आती हुई दिखाई दे सकती है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है बाजार में, तो वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। आप यहाँ पे देखोगे तो फेड चेयरमैन की स्पीच होने वाली है 30 सितंबर को। यहाँ पे उन्होंने जो जिस प्रकार से सब्सटेंशियली 50 बीपीएस रेट कटों के लिए ऐसे कुछ आदेश आते हुए दिखाई दिए थे, तो अब किस प्रकार से रेटें कम होती है उस पर नज़र रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा को आप देखोगे तो जो डेटा है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई आंकड़े आने वाले हैं। तो सितंबर के आंकड़े यूएस के, चाइना के, जापान के, यूरोप के और अदर रीजन कंट्रीज़ के भी आंकड़े आने वाले हैं, तो उस पर भी नज़र रहने वाली है। यहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी आपको देखकर चलनी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से जो हिजबुल्ला लीडर हसन नसरुल्लाह की डेथ हुई थी उनकी वजह से मार्केट में थोड़ी हलचल जो है सोमवार के दिन देखने को मिल सकती है। तो उस पर भी आपकी नज़र रहने का चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबली संकेत बहुत नेगेटिव लेके चलेगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा है वो भी जल्द ही आने वाला है, तो उस पर भी नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक्सटर्नल डेब्ट्स के नंबर आए थे, फिजिकल डिफिसिट के अब नंबर आने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव खबरें हैं। अब ऑटो सेल्स के नतीजे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए इन सभी कंपनियों पर असर देखने को मिलेगा। त्योहारी सीजन है तो अच्छी खासी रैली इनमें होगी, लेकिन यदि ऑटो सेल्स बढ़कर आए तो आप मान लेना कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी ऑटो सेल्स में आती हुई दिखाई देगी और अच्छी तेज़ी मार्केट में भी आती हुई दिखाई देगी। वहीं जो F&O के क्यूज़ हैं उन पर भी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि बाजार में 26,000 का जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन काम कर सकता है। नीचे की तरफ 25,500 और ऊपर 26,400 से 26,600 के लेवल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हुए नजर आएंगे। FIIs की स्थिति आप देख लीजिए किस प्रकार से, उस प्रकार से देखें तो यहाँ पे ग्लोबली मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में सभी चीज़ों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। जो भी न्यूज़ें हैं बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।